आज हम बनाने वाले हैं रिस्पॉन्सिव लेआउट। रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए आपको बूटस्ट्रैप का यूज करना है। यहाँ पे हमने HTML का कोड लिख लिया। इस हेड टैग के अंदर आपको CDN पेस्ट करनी है, यानी कि लिंक आपको ऐड करनी है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप सर्च करना है गूगल पे और वहां से CDN से लिंक ले लेनी है। ओके, और लिंक लेने के बाद यहाँ से आपको कॉपी करनी है वो लिंक, एंड कॉपी करने के बाद Ctrl+C कॉपी कर लो और उसको पेस्ट कर देना है। तो हेड टैग के ऊपर पेस्ट करना है और बॉडी के अंदर हम रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाएंगे। सबसे पहले आपको ड्यू बनाना है। इस ड्यू के अंदर आप देंगे कंटेनर, क्लास कंटेनर। कंटेनर दे सकते हो या फिर कंटेनर फ्लूइड दे सकते हो। कंटेनर क्या करेगा, आपको लेफ्ट और राइट साइड से स्पेस दे देगा। कंटेनर फ्लूइड लिखते हो तो पूरी 100% विड्थ ले लेता है। तो आप पे डिपेंड है आप किस तरह से बनाना चाहते हो। अब यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया और एक ड्यू लिया, तो इस कंटेनर के लिए हमने क्लास ले लिया रो। तो रो और कॉलम आपको अच्छे से समझना है। अब फिर आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से बनाना चाहते हो वैसे आप लेआउट बना सकते हो। बस कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाए तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक रो जो होती है वो 12 की होती है, यानी कि आप कितने भी कॉलम बना लो, बस आपका काउंटिंग इसका टोटल 12 होना चाहिए। 12 से ऊपर चले जाए तो ये आपका कंटेंट पूरा खराब कर देगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया एक रो। अब रो के अंदर कॉलम ही होने वाला है, सिंपल सी है। तो आपको यहाँ पे एक और ड्यू बनाना है इस तरह से, और उसके अंदर यहाँ पे कॉल लिखना है। कॉल का मतलब होता है कॉलम। तो आप कितना बनाना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा जो फर्स्ट रो हो मेरी कॉल वो कितना हो, 12 ही हो। तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। पहले क्लास लगाना है, क्लास करना है और फिर उस क्लास को कॉल लिखना है, एंड इस तरह से 12 जितना आप चाहते हो वो लिख सकते हो। बट जितना लिखे बट उसका काउंटिंग 12 होना चाहिए। रो के अंदर जितना भी कॉलम हो 12 होना चाहिए। हमने डायरेक्टली एक ही लिया तो 12 हमने लिख दिया है यहाँ पे, इसमें दिक्कत नहीं आएंगे। 12 हो गया यहाँ पे। स्टाइल लिख दिया, स्टाइल बॉर्डर सॉलिड, स्टाइल कॉलम बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल की बॉर्डर रहेंगे। आप CSS का जो है सॉरी इसमें जो क्लासेस है वो उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे CSS यूज कर रही हूँ, आप क्लासेस का यूज करके भी कलरिंग दे सकते हो। ओके, यहाँ पे बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल की रेड कलर की हम दे देंगे। अब इसको हाइट देनी पड़ेगी तभी अच्छे से दिखने वाला है। तो हाइट देते हैं हम 50 पिक्सल, क्योंकि बॉक्स टाइप दिखे। तो ये 50 पिक्सल दे दिया। अब होगा क्या, आउटपुट हमारा आ जाएगा, बट इस तरह से आउटपुट आने वाला, ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एम टी लिखने से क्या होगा, मार्जिन टॉप से हमने 4 लिखा है कि थोड़ा सा ये 4 नीचे आ जाए मार्जिन टॉप से। तो ये कंप्लीट हो गया है। तो ये इस तरह से हमें बनाने हैं। अब आप पे डिपेंड है कि आप कितना बनाना चाहते हो। जैसे यहाँ आप देखो, ये जो है इससे पहले यहाँ बॉडी के लगा देना है लास्ट में ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ हम इसे इस तरह से कर लेंगे, और ये जो रो है इसी के अंदर ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक बन गया हमारा। अब मुझे एक और ड्यू बनाने हैं। उस ड्यू को मुझे उस ड्यू के अंदर उस ड्यू को मुझे 2 का बनाना है, छोटा और एक बड़ा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक ड्यू बना लूंगी और इस रो को यहाँ पे 2 कर लेंगे। क्या करना है, सिंपल सा 2 करेंगे। यहाँ 2 करने से क्या हो जाएगा कि ये जो कॉलम है 2 हो गया। अब हमारा कंसेप्ट क्या है कि रो जो है 12 है, तो ये 2 से काम नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे एक और बनाने पड़ेंगे जिससे कि काउंटिंग इसकी कितनी हो जाए, उसकी काउंटिंग जो हो जाए 12 हो जाए। तो यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+C कॉपी करेंगे, इसी के अंदर लगाएंगे जो कि है ऐसे 10 लिखेंगे। 10 और 2 कितने, 12 हो जाते। तो ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गया कि 10 और 12 हमारा 2 हमारा 10 हो गया। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, जैसे हमें आउटपुट में दिखा दूं आपको, तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम बॉक्स, क्योंकि ये ऊपर वाला छोटा आना चाहिए, दोनों थोड़े थोड़े बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 वाला छोटे कॉलम में आएगा और ये बड़े इसमें आने वाला है। Ctrl+S सेव करेंगे तो ये हमने यहाँ पे हाइट ज्यादा दे दी थी, तो इस तरह से आ रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो 10 वाला है बॉक्स उसमें 2 रो आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 10 वाला जो है उसी में आपको आना है, और इसी में आपको कितना है, कितने बॉक्स चाहिए आपको, 2 चाहिए। तो उसके आपको 2 रोज बनाने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे हम ड्यू लिखेंगे और ड्यू लिखने के बाद इस ड्यू को क्लोज कर देंगे। इसमें हम क्लास करेंगे कि आप रो बन जाओ,
यहाँ पे हम रो बना लेंगे इसको। एक रो बन गई, उस रो के अंदर कितने ड्यू एक ड्यू बनानी है, एक ड्यू बनाएंगे और इस ड्यू को कर देंगे क्लोज। इस ड्यू के अंदर कॉल लिखेंगे, सॉरी इस ड्यू के अंदर क्लास लिखेंगे, क्लास क्या करेंगे, कॉल करेंगे, कॉल। अब आपको दो रो बनानी है तो टोटल करो कि दो रो कितने होंगे टोटल, तो सिक्स करेंगे तो ये टोटल हमारे दो बन जाएंगे। तो ये आपने किया यहाँ पे सिक्स, सिक्स करेंगे तो अब ये कितने बनने वाले हैं, यहाँ पे मैंने लिया सिक्स, तो ये हमारा बन गया दो। एक और बनाना पड़ेगा, इसी के अंदर बनाना है, सॉरी दो बोल रही मैं, दो रो बनाने हैं तो सिक्स सिक्स करेंगे, सॉरी हमें क्या करना है, सिक्स सिक्स करेंगे तो टू हो जाएगा ना, एक ही रो में हमें दो पार्ट बनाने हैं तो दो कॉलम बनाने हैं, सिक्स सिक्स करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब ये 12 तो हो जाएगा, पहले इसको कलरिंग थोड़ा सा दे दो तब ये अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे आएंगे हम एंड इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, क्योंकि ये 10 वाले बॉक्स में बनाने हैं तो हमने 10 वाले बॉक्स में लिखा है। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसकी हाइट थोड़ी कम कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं या 150 कर लेते हैं। पहले देखो कंट्रोल एस सेव करेंगे एंड यहाँ पे हमने कुछ की मिस्टेक, ये यहाँ देना है, तो एक बार चेक कर लेते हैं और फिर हम लास्ट वाला बनाएंगे। ओके, तो कंट्रोल एस सेव करेंगे एंड जैसे हम रिफ्रेश करें तो ये इस बॉक्स के अंदर 10 वाले के अंदर दो रो आनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे दो रो आ गई, तो ये छोटा सा दिख रहा है तो इसको हम बढ़ा लेंगे, 150 कर लेते हैं, 150 कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे 150, कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब आपके अकॉर्डिंग आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना लो। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे दो रो आ जाए नीचे में, तो उसके लिए क्या करना है, ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये इसका है, ये इसका है और ये बॉक्स इसका है और ये 10 का है बॉक्स। तो ये जो 10 है, इस 10 के अंदर ही मुझे क्या करना है, दो बॉक्स और बनाने हैं, दो रोज बनाने हैं। तो सिंपल से क्या करेंगे, हम दो रोज बनाने हैं तो यहाँ पे हम यहाँ जाएंगे, ये कॉपी कर लेते हैं और इसी 10 के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि 10 वाला बॉक्स जो है, देखते एक बार आता है नहीं, रिफ्रेश करेंगे तो देखो 10 वाला जो बॉक्स है उसी के अंदर आएगा ये। एक और बना लेते हैं, अभी इसकी साइज हम दे देते हैं कि इसकी साइज जो हो जाए 150 कर देते हैं अभी के लिए, रिफ्रेश करेंगे तो ये कंप्लीट हो गया। अब एक और लाल एक और कर देते हैं, सिंपल सा यहाँ पे आना है, कंट्रोल वी कर देना है, कॉपी पेस्ट एंड इसको सेम दे देना है, कंट्रोल एस सेव करो और जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये एक हो गया। ये इस तरह से आप बना सकते हो, अब आप पे डिपेंड है आप किस तरह से बनाना चाहते हो। और हमने ये क्या किया है, 10 वाले के इसमें ही हमने ये किया है। अब ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये इसका कंप्लीट हो गया, ये इसका कंप्लीट हो गया। तो अब मैं चाहती हूँ कि एक लास्ट में आ जाए, उसके लिए भी आपको सिंपल सा क्या करेंगे, हम लास्ट में लाने के लिए यहाँ पे आएंगे, बाहर में लेना है क्योंकि 10 के बाहर ही आएगा ये, जो 10 वाला बॉक्स है उसके बाहर चाहिए, तो ये यहाँ पे सिंपल सा रिफ्रेश करो तो ये आ जाएगा। अभी ये जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है छोटा चाहिए हमें, तो यहाँ पे साइज कम कर लो। अब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, रिफ्रेश करेंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कभी कभी क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, जो जो 10 वाला बॉक्स है उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि दो रो आए, तो जो 10 वाला बॉक्स है उसके अंदर हमने रो लगाए हैं और उसी के अंदर लिखा है। ओके, एक बार वीडियो आपको फिर से देखना है, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो देखो यहाँ पे जो 10 वाला बॉक्स है उसी के अंदर दो रोज लिखे हैं और फिर जो 10 वाला बॉक्स है उसी के अंदर एक एक रो लिखे हैं नीचे में, एंड फिर यहाँ तो हमने बताया, मैंने आपको 2 का हमने किया था। ओके, और लास्ट में तो ये 12 का है और 12 का है। तो ये कैसे बनाया है, ये रिस्पॉन्सिव होता है गाइस, रिस्पॉन्सिव यानी कि आपने ये मोबाइल में भी अच्छे से टाइप से ओपन होना चाहिए, लैपटॉप में भी मोबाइल में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी लेआउट आपका टूटना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे आप जो भी कुछ बनाओ वो अच्छे से होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जैसे मोबाइल में ओपन करे तो ये इस तरह से आएगा मोबाइल में, छोटा होके टैबलेट में, एंड ये आपका लैपटॉप में तो फुल स्क्रीन में आएगा। अगर आप चाहते हो कि ये
पूरा फुल विड्थ हो जाए तो आप क्या करो सिंपल सा, अब मैंने इस तरह से बनाया तो आप आपके अकॉर्डिंग बना लो। कंटेनर फ्लूट लिखो, यहाँ पे FLUID फ्लूट लिख दो। तो होगा क्या, ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन को पूरा 100% ले लेगा। तो देखो ये 100% आ रहा है। अब 100% आ रहा है, आपको देखना है कि किस कैसे दिखेगा ये। देखो ये 100% अभी स्पेस नहीं छोड़ेगा, ये पूरा ले लेगा स्क्रीन को। तो ये इस तरह से काम करता है। ये जो है बूटस्ट्रैप में हमने रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिस्पॉन्सिव लेआउट किस तरह से हमने बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग बना के देखो कि किस तरह से आपने यहाँ पे समझ गए होंगे कॉलम और रो कैसे काम कर रहा है। इतना आपको समझ में आ गया तो आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे लेआउट बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।